हर हर महादेव। आप सभी का नई सोच नया प्रकाश में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माया, ये माया क्या है? माया जो है हमारे मन बुद्धि पे एनी टाइम पड़ा रहता है। तो ये माया जो है हमारी बुद्धि को इस तरह फिराती है, जैसा कुछ कि अगर हम अच्छा करना चाहें या किसी का कुछ अच्छा करना चाहें तो बुद्धि जो है, मन जो है हमारा इस तरह से फिरा देती है, या कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो इस तरह विघ्न डाल देती है, इस तरह हमारा भी कार्य बिगाड़ देती है। माया जो है वो किसी की नहीं है, नहीं हमारा है ना ही दूसरों का है। कहने का मतलब माया जो है, माया उसी को कहते हैं जैसे कि 5 विकार। माया का 5 गुण है, ठीक है। तो 5 गुण वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यह जो है माया है, इसको माया कहते हैं। तो अपने अंदर चेक करें कि हमारे अंदर भी क्या माया है। तो माया का गुण यही है कि हमारे अंदर क्या क्रोध आता है, यानी हमें कितना क्रोध की शक्ति है, कितना क्रोध आता है, तो समझिए उतना माया आपको जकड़ा हुआ है। लोभ का संख्या, अब देखिए कि अपने अंदर, हमारे अंदर लोभ कितना है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो लोभ से हो सकता है ग्रसित हो, लोभ के कारण कर रहे हो। तो यह चीज़ चेक करें, एक शुद्ध लोभ होता है, एक व्यर्थ लोभ होता है। तो शुद्ध लोभ वैसा कि चलो भाई, अब हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क में तो हमें जो सैलरी मिल रही है वो तो शुद्ध लोभ हुआ, उसे व्यर्थ नहीं कहेंगे। हाँ, तो अशुद्ध और जैसे व्यर्थ है वो तो मतलब क्या हो गया कि किसी का हम भला कर रहे हैं, भला में भी क्या खोज रहे हैं कि हमें कुछ मिले। तो भला कर रहे हैं तो उसमें हम निस्वार्थ भला चाहिए, निस्वार्थ मन से अगर हम कुछ करते हैं तो उसे लोभ नहीं कहा जाता। लेकिन किसी के कार्य के बदले अगर हमको कुछ चाहिए तो वो लोभ कहा जाता है। तो ये लोभ हो गया। अहंकार, अब कोई चीज़ हमारे पास ऐसा है कि हम अहंकार करने लगते हैं, धन, प्रॉपर्टी, हाँ, वंश, मतलब कि कुछ भी चीज़ ऐसा, रूप, रंग, शरीर, बल, ताकत, हर चीज़ पे, कोई चीज़ पे आदमी को अहंकार कुछ ना कुछ पे रहता है। तो अपने आप को देखें कि अहंकार की मात्रा मुझ में कितना है। तो यही सब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह का मात्रा देखिए कि हमारे परिवार में इतना मोह तो नहीं कि हम इसके बगैर जीवन ही नहीं जी पाए। तो यही सब है, माया का 5 रूप है, जो कि ये पांचों रूप हमारे मन बुद्धि पे एनी टाइम बैठा रहता है। तो अगर अपने आप को चेक करें कि यह मात्रा हमारे अंदर कितना है तो समझ लीजिए आपको माया बहुत ही तरह से गहराई रूप से जकड़ा हुआ। अगर आपको ये पांचों में कम कम है, थोड़ा थोड़ा है, तो समझिए आप छूट रहे हैं, माया से छूट रहे हैं। तो माया को इस तरह छुड़ाना है, ये पांचों को, विकार को इस तरह से आपको धीरे धीरे आपको छूटेगा। एक बैग नहीं छूटता है कोई भी चीज़, तो धीरे धीरे यह कैसे छूटेगा? ईश्वर के याद में। ईश्वर को बोलेंगे, बाबा हे परमपिता परमात्मा शिव, हमारे अंदर जो भी अवगुण है, जो भी कमी है, उसे निकाल दीजिए बाबा, दूर कर दीजिए और हमें अपनी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं औरों का भला कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं, आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं, एक पुण्य आत्मा बनकर आपके सामने आ सकूं। क्योंकि हमारे आत्मा पे इतना बोझ रहता है कि हम अपने जीवन को सही ढंग से नहीं जी पाते हैं। करना चाहते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। तो कर्म का बोझ ही है हमारे ऊपर, जो कि जन्म जन्मांतर पाप किए हुए कर्म का फल मिलते रहता है। तो जीवन जो है हमारा सुखी नहीं रह पाता है। तो यही जीवन को इसी जन्म में अगर हम जान रहे हैं, इस ज्ञान को, अगर ज्ञान को समझ रहे हैं, तो अपने जीवन को क्या करेंगे कि सुधारेंगे। हमें अपने आत्मा की बीमारी को दूर करना है। शरीर की बीमारी तो डॉक्टर भी दूर कर देती है, लेकिन आत्मा की बीमारी कौन दूर करेगा? इस सृष्टि पर कोई है कि आत्मा की बीमारी को दूर कर दे? नहीं, आत्मा की बीमारी हमें खुद दूर करना है। वो कैसे? वो हमें अपने ईश्वर से जब तक जुड़ेंगे नहीं, उनसे हम सारी बातें को, अपने भगवान तो सभी बातें जानते हैं, लेकिन भगवान को हम अपनी बातें अगर कहेंगे तो मेरा मन, मेरा बोझ हल्का होगा। भगवान तो सबके बात को जानते हैं, लेकिन अपना मन को बोझ कैसे हल्का करें? जब तक कि हम भगवान को बताएंगे नहीं, तब तक मेरा मन बोझ हल्का नहीं होगा। तो ईश्वर से जुड़े और आगे बढ़े। हर हर महादेव।